हम आपको बताते हैं चंद्र के बारे में। देखिए, ये चंद्रमा का स्थान है आपकी हथेली में। चंद्रमा के स्थान, चंद्रमा क्या कारक हैं आप समझ लीजिए। पहले चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा शीतलता के कारक हैं, चंद्रमा माँ के कारक हैं, चंद्रमा यात्राओं के कारक हैं। ये चंद्र के मैंने कारकत्व आपको बता दिए। अब आप देखिए, अगर चंद्रमा से ये रेखाएं निकली, ऐसे आ गई, ये रेखाएं निकली, ये क्या है? ये यात्रा की रेखाएं हैं। यात्रा, सफर जिसे आप कहेंगे, तो ये सफर की रेखाएं हैं। देखिए, ये रेखाएं जितनी लंबी होंगी, इंसान उतनी लंबी यात्राएं करेगा। अगर ये रेखाएं आपकी लक लाइन से जुड़ गई तो बंदा दूर प्रवास करेगा, घर से दूर चला जाएगा, वही रहेगा। समझा मेरी बात को? लक लाइन से मिली और बंदा वही का हो गया, गया सो गया। एक वो कहावत है कि रुपया नोट तुड़वाया तो गया, बेटा ब्याया तो गया। तो ये वो वाला मामला है, विदेश गया तो गया। समझ लो आप बात को। तो वो कहते हैं ना, नोट खुलवाया तो गया और बेटा ब्याया तो गया। तो ये वैसा है, विदेश गया तो गया, वापस नहीं आएगा। अगर ये रेखाएं ऐसी हो गई हैं तो अपने हथेली में चेक कर लीजिए। अगर आपका बच्चा गया हुआ है, आपका भाई गया हुआ है, आपका दामाद गया हुआ है, तो उनकी हथेली में चेक कर लीजिएगा। सीधा सीधा फार्मूला है। अब ये रेखाएं यात्रा की है। देखिए, अगर ये रेखाएं, एक रेखा इनमें से उल्टी हो जाती है, देखिए ये रेखा जैसे इस हथेली में देख रहे हो आप, ये रेखा ऐसे होगी ना, एक ये रेखा ऐसे 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 होगी, ये घेरा बन गया। घेरा क्या होता है? चंद्र वलय, इसका नाम दिया गया है आस्त्रिका शास्त्र में स्पेशली। वलय का मतलब होता है घेरा। मैंने आपको क्या बताया था? चंद्रमा किसके कारक हैं? सोच के बताइए। चंद्रमा मन के कारक है। अब मन पर घेरा बन गया, ये मतलब मन पर बोझ है, बंदा किसी टेंशन में है। अगर किसी की हथेली में ये घेरा बना हुआ है, आप देख रहे हैं आपके परिवार में, आपके घर में किसी की हथेली में ऐसे घेरा बना हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि बंदा बहुत टेंशन में है। क्यों? क्योंकि मन पर घेरा मतलब दिमाग में कोई बड़ा बोझ है, बंदा बड़ी टेंशन में है। ये वाली रेखा है, तो अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए। अगर ये रेखा संपूर्ण है तो ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बंदा बहुत टेंशन में होता है। ये देखिए, ज्योतिष कहता है चंद्रवलय जितना अधूरा होता है उतना अच्छा होता है, जितना टूटा हुआ होता है उतना अच्छा होता है, जितना खंडित होता है उतना अच्छा होता है। चंद्रवलय के बारे में ये वर्डिंग है ज्योतिष की। अब ये घेरा पूरा है तो बंदा टेंशन में है। अगर ये घेरा ऐसे, जैसे ये रेखाएं टूटी हुई हैं, तो ये बंदा इस टेंशन से निकलने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि ये कामयाब घेरा टूट जाता है। अब एक बात आप और सुन लीजिए, अगर आपकी हथेली में चंद्रमा का स्थान, ये वाला स्थान दबा हुआ है, ये स्थान जिस बंदे की मां से नहीं बनती ना, उसका ये स्थान दबा हुआ होता है। सीधा सीधा फार्मूला है। देखो, कुछ नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए। अगर ये स्थान दबा हुआ है, बिल्कुल स्पॉट है, तो समझो कि बंदे की मां से ही नहीं बनेगी, मां से विचार नहीं मिलेंगे। अगर ये स्थान दबा हुआ है ज़्यादा, ये सूर्य की उंगली है, तो पिता से विचार नहीं मिलेंगे। समझे आप? तनातनी हो जाएगी, पिता से बनेगी नहीं, क्योंकि पिता सूर्य है और मां चंद्रमा है। मैं सबको बोलता हूं, देखो, जिसका सूर्य खराब है अपने पिता की सेवा करें, जिसका चंद्र खराब है वो अपनी मां की सेवा करें, और जिसका पूरा जीवन खराब है वो दोनों की सेवा करें, जीवन संवर जाएगा। देखिए, हमारा ज्योतिष कहता है कि माता पिता की सेवा किए बिना इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता। मैंने एक बंदे की हथेली देखी, उनकी हथेली में इतनी ज़्यादा राहु लाइन थी, भाग्य रेखा का कचुम्बर निकाल दिया, लेकिन वो बंदा शानदार पंसारी का होलसेल का काम करता था। मैं देख के हैरान हो गया, लेकिन उनकी हथेली में नेक संतान रेखा थी। मैंने जब उनसे पूछा तो मैं कहा, आपके माता पिता कहाँ हैं? बोले, जी मैं उनके साथ रहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं माता पिता के साथ ही रहता हूँ, मैं उन्हीं के घर में रहता हूँ। वो बंदा रोज़ पिताजी के टांगों की मालिश करता था, और उनकी एज पता कितनी थी? सुन के हैरान हो जाएंगे, 52।
उनके बच्चे की शादी हो गई थी, लेकिन वो पिता की सेवा में लगे थे, क्योंकि उनका भाग्य संवर गया। कोई भी ज्योतिषी पहली शरण में उनका हाथ देखता तो यही कहता कि आपका तो जीवन नरकिया होना चाहिए, लेकिन वो खुशहाल था। क्यों? क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद था। मैंने अपने 2 शिष्यों को भी वो हाथ दिखाया, उन्होंने देखते ही उन्होंने ये कहा कि बोला जी ये तो बंदा सर बेकार, इनकी तो लाइफ बड़ी बेकार होगी। जब मैंने उनको संतान रेखा दिखाई, नेक रेखा दिखाई, उनकी नेक नीति दिखाई, तो सब उनकी आँख खुली। देखिए, कर्म इंसान का भाग्य बदल देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, कर्मण्ये वादितारस्ते मां फलेषु कदाचना। कर्म से भाग्य बनता और बिगड़ता है। और मैं भूल गया, मैं भटक गया। मैं आपको कह रहा था कि देखिए, चंद्रमा खराब है तो अपनी माता की सेवा करें, माता की सेवा में तुरंत डटे रहें। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, महज 40 डेज अगर आपने 40 दिन में अपनी माँ को खुश रखा, उनके हर आदेश का पालन किया, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। क्या समझे? आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ महज 40 दिन में। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात। बस आपका मन साफ होना चाहिए। आपका ये नहीं होना चाहिए कि भैया मैंने 40 दिन ही करनी है, 40 दिन में चंद्रमा ठीक हो जाएगा, भाड़ में जाए माँ। एक दिन भी ठीक नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। जब माँ को आप देवी मान लेंगे, आपका चंद्रमा खराब रह ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा भगवान से भी बड़ी सेवा है। जिनका सूर्य खराब होता है, मैं उनको बोलता हूँ कि अपने पिता की सेवा करें। अगर पिता नहीं है तो ससुर की सेवा करें, चाचा की सेवा करें, मौसा की सेवा करें, क्योंकि ये पिता के कारक हैं, सारे सूर्य के कारक हैं। अगर आप इनकी सेवा करते हैं तो आपका सूर्य खराब हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको कुछ ज्योतिष के अलावा दूसरा ज्ञान देने लगा था, सॉरी मैं भूल गया। तो मैं चंद्र के बारे में बता रहा था। चंद्रमा, यात्राएं, माँ और मन, 3 कारकत्व हैं। आप अपने चंद्रमा को खुद देख लें। अगर चंद्रमा से लाइनें ऐसे आती हैं तो बुरी हैं, अगर ये ऐसे जाती हैं तो उत्तम है। बस, अब ऐसे रेखा गई अति उत्तम, अगर ये ऐसे आ गई बहुत बुरी। बस इतनी चीज़ें आप अपनी हथेली में देख लीजिए, और अपने माँ और पिता से रिश्तों को भी देख लीजिए। बस, फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में भेजिए आपका चंद्रमा कैसा है, हम आपको बता देंगे। लेकिन हर आदमी को पता होता है उसकी माँ के साथ रिलेशन कैसा है तो चंद्रमा ठीक है। अगर अपनी माँ के साथ व्यवहार आपका बहुत शानदार है, आपका चंद्रमा शानदार है, टेंशन मत लीजिए। बस चंद्रमा ठीक हो जाता है। आप प्रतिदिन दूर रहते हैं, प्रतिदिन माँ को सुबह उठते ही फ़ोन कर लीजिए, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। सूर्य खराब है, पिताजी को रोज़ सुबह फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनका हाल चाल पूछिए, और जब भी जाएं उनके लिए कुछ खाने का ले जाइए, उनके लिए पहनने का ले जाइए, जूता ले जाइए, कपड़ा ले जाइए, घड़ी ले जाइए, जो उनको पसंद है वो दीजिए, आपके सूर्य ठीक। ज्योतिष का ये सबसे प्यारा फार्मूला है। देखिए, जो कर्म से भाग्य बनता बिगड़ता है ना, वो टोटकों से नहीं बिगड़ता है, टोटकों से नहीं बनता है। अब कोई कहेगा कि सूर्य को जल देते रहिए, अच्छी बात है, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य देवता को जल दें, अच्छा है, लेकिन उससे 100 गुना अच्छा है अपने पिता की सेवा करें। सूर्य को जल देंगे आप, 1 साल में जाके संवरेगा। अगर पिता की सेवा आप 40 दिन करेंगे, आपका सूर्य संवर जाएगा। तो इसलिए पहले सूर्य की सेवा के लिए पहले पिता की सेवा करें। पिता की सेवा करेंगे, लाइफ बन जाएगी।